आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या कुकुल्ड फैंटेसी रखना या कुकुल्ड प्रैक्टिस करना सही है। देखिए, मैं इसे खुल करके सही नहीं कह सकता और खुल करके गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो फैंटेसी है ना, जिस मेल के अंदर या जिस हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के अंदर होता है, उसके लिए तो ऐसी स्थिति होती है कि यह सही ही है, और जिसके अंदर नहीं होता है, जिस मेल के अंदर नहीं होता है, उसे यह बहुत ही छी छी थू थू और अपमानजनक हरकतें लगती है, बहुत ही गिरी हुई हरकतें लगती है। और दूसरी चीज कि कई सारे ऐसे फीमेल हैं जो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट लेके बातें करती हैं। कई फीमेल अपॉइंटमेंट नहीं ले पाती है तो मैसेज से ही बताती है, और मैंने ये देखा है कि भारत में 100 में से 99% फीमेल अर्थात वाइफ या गर्लफ्रेंड इस फैंटेसी से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यदि हस्बैंड के अंदर या बॉयफ्रेंड के अंदर इस तरह की फैंटेसी है तो 100 में से 99 फीमेल, मैं 100 में से 99 कह रहा हूं और 100 में से 100 कहूं तो इसमें भी किसी को कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। 100 में से 100 फीमेल इस फैंटेसी को लेकर के असहज होती हैं। वो मुझसे पूछती हैं कि सर क्या करूं, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे सोचते हैं। वो सब कुछ डिटेल में लिखती है या अपॉइंटमेंट लेती हैं तो मुझे कॉल से बताती हैं मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी, मैं कर नहीं सकती, मेरा जमीर अलाउ नहीं करता है, और बहुत तरह की बातें। तो उनको मैं अपने स्तर से काउंसलिंग देता हूं और वो बैलेंस हो जाती हैं। अपनी जो मैरिटल लाइफ होता है उसको इस तरह की फैंटेसी के बीच में बैलेंस कर पाती है, किसी तरह की घबराहट वो फील नहीं कर पाती। तो यदि आपके अंदर भी इस तरह की फैंटेसी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए फी है 500, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करने होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया गया है। आप आइए और मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और मैं आपसे ओनली केवल और केवल इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर ही बातें करूंगा, आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक, और आपकी सारी फैंटेसी को, आपकी सारी समस्या को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप समझ गए कि मैं इस फैंटेसी के पूर्णतः समर्थन में भी नहीं हूं, पूर्णतः खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग इस फैंटेसी के खिलाफ हैं उनके दिमाग में एक क्लियरिटी डालना चाहता हूं, एक स्पष्टता डालना चाहता हूं। वो ये कि कितने सारे ऐसे विवाहित स्त्रियां हैं, मैरिड फीमेल हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही हैं या चलाती हैं या चलाने को इच्छुक होती हैं। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताइए कि ऐसे कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत फीमेल है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अर्थात अपने मेल पार्टनर के अतिरिक्त, अपने हस्बैंड के अतिरिक्त किसी और मेल पार्टनर से फिजिकल प्ले करना चाहती हैं। तो आप पाएंगे कि ऐसी फीमेल की संख्या काफी ज्यादा है, और इंटरनेट आने की वजह से, स्मार्टफोन और मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से और बढ़ ही गया है। जो एक शादीशुदा फीमेल, मैरिड वीमेन अदर मेल में इंटरेस्टेड है, और ये सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल के संदर्भ में भी सही है, क्योंकि एक फीमेल किसी से अट्रैक्टेड होंगी तो मेल से ही होंगी ना। तो सिर्फ फीमेल को दोष देना सही नहीं है, मेल भी इस क्रियाकलाप में संलग्न है, दोनों समान रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। तो जरा आप एक बार अपने मस्तिष्क को स्टे करिए, स्थिर करिए, और सोचिए कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी है, बहुत सारी वाइफ ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड के अतिरिक्त किसी से अटैच्ड हैं, और काफी सारे मेल भी ऐसे हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अपनी वाइफ के अतिरिक्त किसी और फीमेल से अटैच्ड है, रियली में अटैच्ड है, रियली में उससे जुड़े हुए हैं। तो पाएंगे कि ऐसा काफी सारे लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप एक मेल होकर के या फीमेल होकर के कुकुल्ड फैंटेसी को छी छी थू थू करते हैं तो जरा खुद को आईने के सामने
खड़ा करके पूछिए कि कोई फीमेल जो शादीशुदा हो वो आप पे डोरे डालेगी तो क्या आप रिझेंगे नहीं? आप उसकी तरफ खिंचाव महसूस नहीं करेंगे? आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं? जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए तो आपका जवाब होगा हाँ। ये मोह पाश से, स्त्री आकर्षण के मोह पाश से आप नहीं बच सकते। तो जब आपके अंदर भी इस तरह की इच्छा हो सकती है कि किसी मैरिड वीमेन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो जरा सोचिए एक हस्बैंड के अंदर यदि इस तरह की इच्छा होती है जो कि अग्रिम स्तर का यौन क्रिया है। कुकुल्ड फैंटेसी को मैं बार बार कहता हूं कि एक नेक्स्ट लेवल का यौन क्रिया है, या यौन क्रिया का ही यह एक्सटेंशन है, यह विस्तार है। तो एक कुकुल्ड हस्बैंड के अंदर इस तरह की फैंटेसी आती है तो उसमें गलत क्या है? आप भी दूसरे के तरफ आकर्षित होने के लिए ललायित रहते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि यौन क्रिया एक बायोलॉजिकल नीड है और जब उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे पूरा करने की तो इंसान सारी मोरलिटी, सारी एथिक्स, सारी प्रिंसिपल, सारे बिलीफ को हटा करके उसे पूरा करने के पीछे दौड़ पड़ता है। तो इससे आप समझे होंगे कि यौन क्रिया या यौन इच्छा एक जैविक आवश्यकता है और यौन इच्छा यौन कल्पना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो जिस किसी व्यक्ति के अंदर यौन इच्छा है और उसके अंदर जिस तरह की यौन कल्पना है उसी तरह की यौन क्रिया में संलग्न होगा। तो इस दृष्टिकोण से या कहें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुकुल्ड फैंटेसी को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन मैं इसे सपोर्ट भी नहीं करता क्योंकि इसमें फीमेल का अर्थात वाइफ का कंसेंट या सहमति अनिवार्य है और भारत में 100 में से 99 या 100 में से 100% महिलाएं इससे डिसएग्री करती है, असहमत होती है। असहमत इसलिए होती है ना कि सबको यौन क्रिया को लेकर के अलग अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, एक वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड नहीं जानता है, घर के और कोई मेंबर नहीं जानते हैं, लेकिन वाइफ और वाइफ का जो बॉयफ्रेंड है वो अपना अलग अलग काम करते रहते हैं, अलग अलग एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन यदि उसी वाइफ को कहा जाए कि हस्बैंड की उपस्थिति में या हस्बैंड के जानते हुए तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्ले करो तो वो असहज हो जाएगी, क्योंकि यौन क्रिया करने का सबका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग नेचर है, कोई किसी के सामने नहीं कर सकता। और खास करके यौन क्रिया एक निजी क्रिया है, बहुत ही प्राइवेसी के साथ किया जाने वाला क्रिया है, ना कि खुले में एक लोग के सामने, दो लोगों के सामने। ये असहज स्थिति पैदा करता है। आप खुद सोचिए कि यौन क्रिया इतना निजी क्रियाकलाप है कि इसमें किसी और की उपस्थिति असहजता पैदा करती है। तो इंडियन फीमेल ऐसा करने से असहज इसलिए भी महसूस करती है कि वह निजी रूप से, गोपनीय रूप से करना चाहती है। सिर्फ फीमेल और फीमेल का अदर मेल पार्टनर या लवर या बॉयफ्रेंड, उसमें हस्बैंड की भागीदारी, हस्बैंड का पार्टिसिपेट करना प्राथमिक रूप से शुरुआती दौर में असहज स्थिति पैदा करता है, जिसकी वजह से वो डिसएग्री करती हैं। लेकिन वही फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकती हैं, सीक्रेटली, बहुत ही प्रिवेसी के साथ वो आनंद ले सकती है, और मेल भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है कि अपने आप को कहेगा कि मैं परम दूध का धुला हुआ आदमी हूँ, परम श्रेष्ठ आदमी हूँ, मैं इन सब चीजों से परे हूँ। तो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं विशेष प्रकार की कल्पना से बंध जाती है, तो वो इच्छाएं कुछ और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो मनुष्य इन सारी चीजों से बंधा हुआ है। तो एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से कोई भी चीज गलत नहीं होता। हाँ, आप जो चीज कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का वायलेंस शामिल न हो, किसी का शोषण शामिल न हो, उसमें सिर्फ किसी को सुविधाजनक स्थिति में लाए, किसी को प्रेम दे सके, किसी को आनंद दे सके, किसी को इच्छा को पूरा कर सके, ये सारी चीजें शामिल हो तो संतुलित रूप से कदम बढ़ाया जा सकता है कुकुल्ड फैंटेसी को पूरा करने की ओर। तो आई होप कि एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन था, कोई डिटेल में आज बात करने वाला वैसा नहीं था। इस वीडियो को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।